हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में जो है कि हम आपको भाग विधि के द्वारा जो है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के साथ साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का नाम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकलता है, एचसीएफ का जो नाम जो होता है वह क्या होता है। इन दोनों चीज़ों का जो है कि मैं आपको बेसिक जानकारी भी देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको जो है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको भाग विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालने आ जाएगा और इसके साथ साथ इसका जो है कि बेसिक जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि एक एक करके इन दोनों चीज़ों को पहले हम आपको समझाते हैं, उसके बाद जो है कि हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। तो चलो मैं सबसे पहले एक एक करके समझाते हैं। तो पहले हम समझाते हैं आपको कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे निकलता है, एलसीएम को निकालने के लिए किस चीज़ को जैसे कि हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब कभी जो है कि आप एलसीएम निकालोगे तो आपको किस चीज़ का हमेशा जो है ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले जानते हैं कि एलसीएम जो है कि इसको क्यों बोलते हैं, या फिर एलसीएम का पूरा नाम जो है कि इंग्लिश में क्या होता है और हिंदी में जो है कि एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है। ये चीज़ सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो, एलसीएम इसको क्यों बोला जाता है, इसका भी कोई नाम एलसीएम ही रखते हैं? नहीं, देखो एलसीएम इसको शॉर्ट में बोला जाता है। क्या चीज में बोला जाता है? एलसीएम इसको शॉर्ट में। अब शॉर्ट में कैसे बोला जाता है? तो देखो, एल से होता है लिस्ट और सी से होता है कॉमन और एम से होता है मल्टीप्लाई। लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई जो है इसको शॉर्ट में क्या कर दिया गया है? एलसीएम, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई का जो पूरा नाम है इसको शॉर्ट में कर दिया गया है क्या कि एलसीएम। तो आपको समझ में आ गया है कि एलसीएम जो है वह किसका नाम है? तो लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई का नाम है, जो कि शॉर्ट में लिखा जाता है एलसीएम। ओके, आप समझ में आ गया कि एलसीएम का इंग्लिश नाम पूरा क्या होता है। अब बात करते हैं कि एलसीएम का जो है कि हिंदी नाम क्या होता है। ऐसे तो इसको हिंदी में जो है कि लस्सा बोलते हैं, ये चीज़ आपको पता है, और इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं। तो इंग्लिश में तो आपको नाम पता हो गया कि इसका नाम जो होता है वो होता है लिस्ट कॉमन और मल्टीप्लाई, और हिंदी में जो इसका नाम होता है एलसीएम के यानी कि लस्सा का जो हिंदी नाम जो होता है वह होता है लघुत्तम समापवर्तक। क्या समझे? एलसीएम का हिंदी नाम क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। जो चीज़ मैं यहाँ पे बेसिक जानकारी के द्वारा बता रहा हूँ ना, ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा। जो मैं अभी बता रहा हूँ कि एलसीएम का इंग्लिश नाम क्या होता है और एलसीएम का हिंदी नाम क्या होता है, और एलसीएम कब पूर्ण रूप से जो है कि निकलता है। तो देखो, आपको दो चीज़ें समझ में आ गया कि एलसीएम का इंग्लिश नाम क्या होता है और हिंदी नाम क्या होता है। अब बात करते हैं कि एलसीएम हमको जो है कि निकालते समय किस चीज़ का हमें हमेशा जो है कि ध्यान रखना होगा। तो देखो, एलसीएम निकालते हो तो आप किस संख्या से निकालोगे, सबसे पहले ये चीज़ जान लो। देखो, आप जब भी एलसीएम लगाओगे या फिर निकालोगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम हमेशा जो है एलसीएम जैसे कि विषम संख्या से निकालते हैं। कौन सा संख्या से? एलसीएम कौन सा, कोई भी पूछेगा आपसे कि एलसीएम सम संख्या से निकलता है या फिर विषम संख्या से, तो आप कहना सीधा सीधी कि एलसीएम जो निकलता है वह विषम संख्या के द्वारा निकलता है। क्या समझे? एलसीएम निकालने के लिए हमें हमेशा जो है विषम संख्या का प्रयोग करना है। अब बात कर लेते हैं कि विषम संख्या जो होता है वह कौन कौन सा संख्या होता है। तो आपको इसको बारे में पता है कि एलसीएम निकालने के लिए जो विषम संख्या होता है वह कौन सा विषम संख्या होता है। ऐसे तो आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको सबसे पहले बता देते हैं। देखो, विषम संख्या वैसी संख्या कहलाता है जो संख्या एक से और खुद से कटता है, वैसा संख्या विषम संख्या कहलाता है। जो एक और स्वयं करता है वही विषम संख्या कहलाता है।
तो देखो कौन कौन सा विषम संख्या होगा, तो यहाँ पे देखो विषम, कौन सा संख्या, तो विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या जो होता है वह स्वयं करता है और एक से करता है। तो विषम संख्या पहला जो होगा वह होगा 2, और दूसरा हो जाएगा 3, तीसरा हो जाएगा आपका 5, और चौथा होगा 7। इस तरह का जो विषम संख्या होता है, यही संख्या से आपको हमेशा याद रखना है कि हमको क्या चीज निकालना है, तो एलसीएम निकालना है। एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि हमको एलसीएम निकालने के लिए विषम संख्या का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं कि क्या विषम संख्या का प्रयोग करने से हमारा एलसीएम निकल जाएगा, तो बिल्कुल निकल जाएगा। देखो एलसीएम निकालने के लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमको एलसीएम जब निकाल रहे हैं तो हमको 1 प्राप्त करना है। किसी भी तरीके से आपको भाग विधि के द्वारा एलसीएम जब निकालोगे तो काटकर इसको जैसे कि अंतिम यानी कि लास्ट में जैसे कि संख्या को जैसे कि 1 लाना है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है विषम संख्या का जो सबसे पहला संख्या है, उस संख्या को पहले आपको एलसीएम निकालने के लिए प्रयोग करना है। उससे अगर नहीं करता है तो उसके बाद वाली संख्या से, जैसे हम देखो यहाँ पे कोई मैंने यहाँ पे संख्या लिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने लिया 2, 4 और 6। इसमें देखो कितना कितना से लग रहा है, तो 2 से और 3 से लग रहा है। अब देखो एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि हमें कोई भी संख्या से काट रहे हैं, कोई भी संख्या से, विषम संख्या का संख्या किसी भी संख्या से हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो 2 संख्या जैसे कि कटना चाहिए पूर्ण रूप से, तो ही आप जैसे कि एलसीएम लगा सकते हो। तो देखो यहाँ पे हम 2 से लगाएंगे तो कितना संख्या कट रहा है, 3 संख्या कट रहा है, और 3 से लगाएंगे तो यहाँ हमारे पास जैसे कि 1 संख्या कट रहा है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना कि 2 संख्या जिस संख्या से कट रहा है उस संख्या से लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम छोटी संख्या से चेक करेंगे। 3 से 5 से 2 से इस तरह के जो संख्या है नंबर बाय नंबर, इसी प्रकार से आपको एलसीएम निकालते समय आपको चेक करके इसको हल करना है। एक चीज़ और आपको समझ में आ गया कि हमको एलसीएम निकालने समय तो हमें 1 लाना है, तो यहाँ पे हमको 2 संख्या जरूरत क्या है, देखो 1 तो लाना ही है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 संख्या होना चाहिए काटने के लिए, तो अच्छा रहता है, आपको एलसीएम निकालने में भी आसान होता है। ओके, तो देखो हमारे पास संख्या है, तो हम सबसे पहले कितना से लाएंगे, 2 से, तो एक बार में कट गया। फिर 2 से लाएंगे तो 2 3 के 4 हो जाएगा, 2 3 की 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो समझना, यहाँ पे हमको पता है कि लाना है कितना, लास्ट में 1 लाना है। तो हमको एक चीज़ और पता है कि हमको किसी भी संख्या को काटने के लिए 2 संख्या होना चाहिए। एलसीएम लगाने के लिए हमको 2 संख्या चाहिए, तो नहीं है तो हम यहाँ पे अगर 2 से एक बार लगाते हैं तो 1 तो यूँ 1 ही हो जाएगा, 2 एकम 1 हो जाएगा, और 3 है तो 3 हो जाएगा। फिर से हम यहाँ पे लगाएंगे 3 से, तो 1 एकम में तो 1 ही हो जाएगा सेम, और 3 एकम 3 हो जाएगा। क्या इतना करना जरूरी है, तो देखो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जरूरी है, लेकिन आप इतना तक भी कर सकते हो। अगर इतना तक आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक देखो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, तो ये 2 जो है कि आपको करने से कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ तक अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये काम आप करो, बिल्कुल आसान है। दोनों ही से 1 ही आएगा, देखो दोनों का आंसर जो है कि 1 ही आएगा, 2 दूनी का 4 और 4 3 की 12। वही यहाँ पे हम करते तो यहाँ पे हो जाता 2 दूनी 4 और 4 3 की 12। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया। तो ऐसे भी आपको पता है कि विषम संख्या जो होता है वह 1 से कटता है और स्वयं से कटता है, तो हमको 1 तो वहीं जा रहा है, तो क्यों हम उसमें भाग का काम करें। तो आपको समझ में आ गया कि हमको एलसीएम निकालने के लिए किस संख्या का प्रयोग करना है और हमेशा हमें क्या लाना है एलसीएम में। चाहे तो हमें लास्ट में जैसे विषम संख्या आ जाए, या चाहे तो हम 1 ला देंगे। यही 2 काम जैसे इसमें आपको करना है। तो एलसीएम के बारे में समझ लिए, और एक एग्जाम्पल में मैं आपको बताया से भी आप समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं किसका, तो HCF का। HCF के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से जिस तरह का से मैं एलसीएम में बताया हूँ, उसी प्रकार से HCF में भी मैं आपको बताऊँगा।
तो देखो अब हमारे पास क्या है HCF। तो देखो HCF का जो इंग्लिश नाम जो होता है वह होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H से होता है हाईएस्ट और C से होता है कॉमन और F से होता है फैक्टर। और इसका हिंदी नाम की बात किया जाए तो इसको शॉर्ट में जैसे कि बोला जाता है मस्सा, जो कि इसका नाम जो होता है मस्सा का जो पूरा हिंदी नाम जो होता है वह होता है महत्तम समपवर्तक। क्या होता है? महत्तम समपवर्तक HCF का हिंदी नाम है। तो आपको दो चीज़ें, ये जो LCM और HCF है, इसका इंग्लिश और हिंदी नाम जैसे कि इन दोनों को हमेशा याद रखना, क्योंकि यह बेसिक जानकारी आपके लिए है। आप किसी से ये चीज़ पूछ भी सकते हो, लेकिन आप पूछोगे तो वह नहीं बताएगा कि HCF और LCM का हिंदी इंग्लिश नाम क्या होगा। वह केवल बोलेगा क्या चीज़ LCM और लघुत्तम यही बोल सकता है, या फिर लस्सा बोल सकता है। लेकिन इसका कोई भी जो ट्यूशन लोग जाता है लड़के लोग, वह कोई जैसे कि नहीं बताएगा कि इसका हिंदी नाम क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो आपको एक चीज़ और यहाँ पे मैंने बता दिया कि यहाँ पे सब लोग जैसे कि आपको लघुत्तम समपवर्तक और महत्तम समपवर्तक जो है इसका हिंदी इंग्लिश नाम नहीं बताते हैं। तो आपको इसीलिए मैं एक बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ। ये चीज़ जो है आप याद रखना और किसी भी व्यक्ति से आप पूछ सकते हो। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ HCF के बारे में। देखो HCF कब निकलता है ये भी तो जानना जरूरी है। HCF तो यह हम भाग विधि से हल कर देंगे। तो HCF निकलता कब है और हमें निकलता भी है तो कौन सा HCF होगा ये भी तो जानना जरूरी है। तो आप एग्जाम्पल में समझ लोगे, लेकिन HCF के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ लो। देखो HCF हमारा तब निकलता है जब हमारा कट कर जैसे कि 0 आ जाता है। कितना? HCF पूर्ण रूप से जब निकलता है तब जैसे कि कट कर 0 आ जाता है। कितना? जब हम काट कर 0 ले लाता हूँ तो हमारा HCF जो है निकल जाता है। जैसे में हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 12 है। तो इसका HCF निकालना है तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे तो हमारा चलते कि 12 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे घट जाएगा, यानी कि 0 आ गया। तो अब इसमें ये समझना है कि HCF जो आया इसमें वह HCF कौन सा है। HCF 0 है या 4 है या फिर ये 3 है या फिर ये 12 है। तो देखो HCF वह संख्या कहलाता है जो संख्या काटकर 0 लाता है। क्या समझ रहे हो? HCF वह संख्या कहलाता है जो संख्या काटकर 0 लाता है। तो यहाँ पे देखो कौन सा संख्या जो है वह काटकर 0 लाया है, तो वह जो संख्या वह 3 है। तो हम क्या करेंगे, HCF क्या हम लिखेंगे, तो HCF हम जो लिखेंगे वह हमारा 3 हो जाएगा। तो 3 को हम मानेंगे क्या चीज़ कि हमारा 12 के HCF जो है वह 3 आया है। तो HCF और LCM से मैं एक एक एग्जाम्पल भी बता दिया और इसकी बेसिक जानकारी भी मैं आपको बता दिया। तो अब चलो मैं जो यहाँ पे एक एग्जाम्पल LCM का लिया हूँ इसको हल करते हैं, और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे मैं HCF का एग्जाम्पल जैसे कि हल करेंगे। ये दोनों चीज़ों जैसे कि हम भाग विधि के द्वारा मैं आपको सिखा रहा हूँ, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। तो देखो LCM निकालने के लिए मैं आपको बताया हूँ, तो आपको विषम संख्या का प्रयोग करना है। तो पहला विषम संख्या कौन सा होता है, तो वह 2 होता है। तो 2 से देखो यहाँ पे सभी संख्या कट रहा है, तो वहाँ देखो 0 है। देखो लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट में जो 0 है अंत में, तो वह 2 से गारंटी है कि लगेगा। तो यहाँ पे देखो सभी के साथ जैसे कि 0 लगा हुआ है, तो ये तो 2 से गारंटी है कि लगेगा। तो 2 से लगाने का मतलब ये भी समझ लो कि जो संख्या उसका आधा कर दो। क्या समझा? जो संख्या रहेगा उसका जैसे कि आधा कर देना है 2 से लगाने पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सभी का आधा कर लेंगे। तो इसका आधा 40 हो जाएगा, और 20 का 10 और 30 का 15 और 50 का 25 से। यहाँ पे देखो 2 संख्या कट रहा है 2 से या फिर 3 से। जो संख्या कटेगा, दो संख्या कटेगा जिस संख्या से, वही संख्या यहाँ पे हम
लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि 2 से यहाँ पे 2 संख्या कट रहा है, तो यहाँ पे देखो 40 और 10 जैसे कि 2 से कट रहा है, जो कि 2 संख्या भी है। तो यहाँ पे हम कितना से लगाएंगे 2 से, तो 2 से लगाएंगे तो इसका अध्ययन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 20 और ये हमारा 5 हो जाएगा, यह हमारा 15 तो ये 15 और 25 के यहाँ पे कुल 25 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे विषम संख्या पहला जो होता है वह 2 होता है, तो 2 से लग रहा है कितनी संख्या, तो वह केवल 20 लग रहा है, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि 2 से जैसे कि अब हम नहीं लगाएंगे। 3 से बात कर लेते हैं, दूसरा हमारा 3 संख्या होता है विषम संख्या, तो 3 से हमारा केवल 15 कटेगा, 5 भी और 25 भी नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे 3 को भी हम नहीं लगाएंगे। तो हमारा अगला विषम संख्या कौन सा है, वह है 5, 2 3 5। तो पाँचवा नंबर जो हमारा पाँचवा जो संख्या है विषम संख्या, उससे देखो तो कटता है, तो देखो उससे जो है कि 20 भी कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा, यानी कि ये सभी संख्या जो है यह 5 के पहाड़ से कट जाएंगे। तो हमको केवल 2 ही संख्या चाहिए था, 4 5 मिल गए, 4 संख्या है, यह चारों मिल रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो यहाँ पे चलो 5 से लगा लेते हैं, तो यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे पाँचों के इसमें अधिया नहीं होता है, 2 से लगाओगे तब केवल अधिया होगा, लेकिन कोई और संख्या से लगाते हो तो जितने बार में हुआ करता है उतने ही यहाँ पे लिखाता है। तो पाँचों के 20, 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 और 25। अब यहाँ पे देखो कितना कितना से यह लगेगा, तो यह जैसे कि 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, तो यह सभी कौन सा संख्या है, तो विषम संख्या है। तो यहाँ पे हमें इन सभी को लगाने का जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इन सभी को जैसे कि वापस में ही गुणा कर लेंगे। तो चलो इसको हम सजा लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 जो है वह कितने बार है, 2 जो है वह यहाँ पे 2 बार है, तो यहाँ पे हम जो है कि 2 का 2 बार गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 गुणे 2 हो जाएगा, उसके बाद गुणे 5 है तो 5 का गुणा कर लेंगे, उसके बाद 4 है तो 4 का गुणा कर लेंगे, 3 है तो 3 का गुणा कर लेंगे, 5 है तो 5 का गुणा कर लेंगे, उसके बाद बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो अब इन सभी को हम क्या करेंगे वापस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी का 4 और 4 पचे 20 और बीचों के 80, और 80 में आपको 3 से गुणा करना है, तो आपको 80 में 3 से गुणा करना है, तो 18 के 24 यानी कि 80 तिहाई की 240। अब 240 में जैसे कि आपको 5 से गुणा करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 240 में 5 से गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और 5 के 20 की 0 हो जाएगा, हाथ में बचा 2 और 5 में 10 और 10 2 12। तो यहाँ पे हमारा जो इसका एलसीएम जो आया है वह कितना आया है 1200। तो यही हमारा जैसे कि एलसीएम हो जाएगा, यानी कि इसका अंशवर हो जाएगा। यही हमारा इन सभी संख्याओं का जैसे कि एलसीएम आया हुआ कितना है 1200। तो एलसीएम तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से निकालना आ गया होगा। अब बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ जिस तरह से मैं आपको बताया हूँ उसी प्रकार से इसको निकालना भी है। तो चलो एक एक करके सभी एग्जाम्पल की क्या करता हूँ कि मैं आपको हल करना बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल जो है तो आप बिल्कुल आसानी से हल कर लोगे, लेकिन यहाँ पे दूसरा और तीसरा जो एग्जाम्पल है इसको आपको समझना बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, आप जो है इसमें क्या चीज करोगे, इसमें भाग दोगे तो 9 चौके 36 होता है, यानी कि 9 बार में 36 कट जाएगा, घटाएंगे तो 0 आ गया। तो एचसीएफ तो हमारा क्या आ गया, वह आ गया 4। ये हमारा पहला आंसर आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो, यहाँ पे 36 और यहाँ पे 46 है। हमको 36 के पहाड़ा में 46 लाना है, तो हम क्या करेंगे, चाहे तो हमको 46 आना चाहिए, चाहे तो हमें उससे कम आना चाहिए। तो देखो हम 36 में 2 से गुणा करते हैं तो 36 दूनी की 72 हो जाएगा, लेकिन जब 1 से हम गुणा करते हैं, 1 से जब हम गुणा करते हैं तो यहाँ पे केवल 36 होगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम घटाएंगे तो 0 हो गया, और यहाँ पे 4 में से 3 जगह तो 1 यानी कि 10 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, 10 से हम भाग देंगे अब किस में 36 में, तो यहाँ पे हम 36 को लिखेंगे
अब जैसे कि 10 का पारा में 36 आना चाहिए या फिर इससे कम, तो 10 का पारा में 36 तो नहीं आता, लेकिन 3 बार में इससे कम आता है जो कि है 30 है। अब घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा कितना, 6 बचेगा। अब 6 से हम भाग देंगे कितने में, 10 में। अब देखो हमको 6 के पारा में 10 लाना है तो नहीं आएगा, तो एक बार में हम लगाएंगे तो 6 घटाने पे हमारे पास 4 बचेगा। अब 4 से हम भाग देंगे 6 में। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 6 लाना है 4 के पारा में, तो हम क्या चीज करेंगे कि इसमें जो है कि इसमें जो है कि हम 1 से लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, घटाने पे हमें 2 प्राप्त होता है। अब जो है कि हम क्या करेंगे कि 2 से यहाँ पे हम लगाएंगे तो 4 में लगाएंगे, 2 से हम 4 में भाग देते हैं तो ये हमारा कट जाता है 2 बार में 4, घटाने पे कितना आ गया, हमारा 0 आ गया। तो देखो HCF जो निकलता है वह किस प्रकार से निकलता है, यहाँ पे ध्यान से समझो। यह जो है निकलता है, लेकिन इसका जैसे कि भाग जो होता है वह तिरछा जाता है। क्या समझ रहे हो, भाग इसका तिरछा कटता है HCF का। तो यहाँ पे इसका HCF जो आया है, इसका दूसरा क्वेश्चन का जो HCF जो आया है वह क्या आया है, तो जो संख्या काटता हुआ HCF कहलाता है, यानी कि हमारा संख्या जो काटा हुआ 2 काटा है, तो HCF हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल का हमारा HCF जो आया है वह 2 आया है। अब चलो तीसरा एग्जाम्पल की ओर। तो देखो तीसरा एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे आपको 42 से भाग देना है किसमें, तो 6 में। या क्या संभव है, नहीं। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो हमें जब इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले क्या करना है कि एक जो है कि 0 लगाना है। क्या लगाना है, 0 लगाना है। उसके बाद इस 0 के बदले यहाँ पे जैसे कि एक 0 बैठाना है, यहाँ पे एक 0 बैठाए, यहाँ पे भी एक 0 बैठाना है। अगर कोई संख्या रहता, कोई संख्या से कट जाता तो हम क्या करते, दशमलव लगाते, लेकिन यहाँ पे पहला ही 0 ले रहे हैं तो हमें पहला 0 ही बैठाना है। अब देखो 42 के पहाड़ा में 60 लाना है, तो 42 दूनी की ज़्यादा हो जाएगा तो हम एक बार में लगाएंगे, तो यहाँ पे हमें जैसे कि 1 हो जाएगा, एक बार में लगाएंगे। यहाँ पे दशमलव लगा दो, क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने 0 लिखा, लेकिन क्या 0 केवल लिखाता है, लेकिन इसका जो ये जो 0 है यह दशमलव के बदले में है, तो 0.1 हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, तो एक बार में जब भाग दिए तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 42, माइनस करने पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 में से हम घटाएंगे 2 के तो 8 बचेगा, और यहाँ पे बचा कितना 5 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा। अब इस प्रकार से हम इसमें भाग देंगे तो ये हमारा 42 हो जाएगा यहाँ पे। और अभी जो है कि इसमें कितना से लाएंगे, तो अब हम लगाएंगे 18 दूनी 36, यानी कि 2 बार में लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36, माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, 12 में से 6 बचेगा, 6 घटेगा तो 6 बचेगा, तो हमारा 6 बचा। अब जो है कि हम इसको यहाँ पे उतारेंगे 18 को, तो 6 की 18 होता है, घटाने पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। HCF जो आया इसका हुआ 6 आया। तो तीसरा एग्जाम्पल का जो आंसर आया हुआ 6 आया, और दूसरा का 2, और पहला का जो है कि 4 आया है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो मैं यहाँ पे बताया हूँ LCM और HCF निकालना, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से निकालना आ गया होगा।